नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो का फॉर्मेट जो है अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ भी रखा है और साथ साथ जो पिछले दिन का करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज कराया हुआ है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर की। तो विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली गर्भपात की गोली को मंजूरी दी है और ये जापान देश था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच एयरलाइन अनवील्स वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट। तो किस एयरलाइन ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो आंसर होगा ये दुबई के एयरलाइन एमिरेट्स नाम की जो एयरलाइन है उसने चेक इन की पूरी जो सुविधा होती है एयरपोर्ट में उसे रोबोटिक का पूरा सिस्टम डेवलप करने की यहाँ पर पहल की है और ऐसा करने वाला ये पहला एयरपोर्ट बन चुका है। ध्यान रखिएगा, दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स जिसने वर्ल्ड की पहली रोबोटिक्स चेक इन असिस्टेंट जिसका नाम सारा रखा गया है उसको इन्होंने लॉन्च किया। तो जो भी ट्रैवल के सिस्टम पे एयरपोर्ट के आप यूज़ करते हैं उसमें चेक इन वाली जो सुविधा है उसको रोबोट्स के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इससे जो चेक इन की सुविधा है वो 24 आवर पहले से लेकर लास्ट 4 आवर तक जब तक फ्लाइट उड़ नहीं जाती उसे 4 घंटे पहले तक किया जा सकता है। ठीक, सारा नाम है इसका, ध्यान रखेंगे। अब जो भी रिसेंटली में हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, करंट अफेयर्स बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दीपिका मिश्रा पहली एयरफोर्स ऑफिसर बनी जिनको गैलेंट्री मेडल प्राप्त हुआ। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम पॉल्यूशन को जो ट्रैक करेगा नॉर्थ अमेरिका में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। जुपिटर्स और उनके जो मून्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए। गाइगा मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया मिल्की वे की स्टडी करने के लिए। इजराइल जिसने ओफेक 13 नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी सैटेलाइट है। केन्या पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा 1 नाम से लॉन्च कर चुका। अमित क्षत्रिय जिनको नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए हेड बनाया है। नासा ने 4 वुमेन्स को भेजने का अनाउंसमेंट कर दिया है मार्स में और जून 2023 तक। GPT-4 नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसको ओपन एआई के माध्यम से बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हुम इनॉग्रेट्स नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारी यूनियन टेरिटरी दमन दादर नगर हवेली है उसमें किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो मेडिकल पूरी सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की गई है जिसमें मेडिकल कॉलेज, मेडिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह होंगे। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा टाउन जो कि यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव में अवेलेबल है। ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत बड़ा कैंपस है, दोनों सुविधाएं प्रोवाइड कराने की घोषणा की गई है। और अब जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली वाटर मेट्रो को कोच्चि में इनॉग्रेट किया गया। पहली वाटर बॉडी सेंसस मतलब कितने तालाब वगैरह हैं, ये जो सेंसस हुआ इसमें वेस्ट बंगाल टॉप पर, सिक्किम बॉटम पर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मूलापेटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा। और अंबेडकर सर्किट ट्रेन हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाई गई। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन चलाई है। भारत 5वें पोजीशन पर है एआई बेस्ड स्टार्टअप में। ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस भारत के द्वारा पहली बार होस्ट की जा रही है। कोलकाता पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल करने वाला पहला मेट्रो बना। और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स रखा गया जो दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करेगी। मुंबई दुनिया में 19वीं पोजीशन पर और भारत
भारत में पहली पोजीशन पर रहा, किसमें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 विल बी हेल्ड इन जुलाई 3 to 4। तो जुलाई 2023 में 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? गोवा में ऑर्गेनाइज होगी। ध्यान रखिएगा, इस साल भारत अध्यक्षता कर रहा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इस साल भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो भारत इसकी सारी मीटिंग को भी अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा। तो इसकी जो समिट है वो 3 से लेकर 4 जुलाई, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, 3 से लेकर 4 जुलाई को ऑर्गेनाइज होगी गोवा में। ठीक, चलिए आगे बात करें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 2001 में बनाया गया, और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत में इसमें 6 मेंबर थे, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें जुड़ता है और टोटल 8 मेंबर हो जाते हैं। इनके 4 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, साथ साथ डायलॉग पार्टनर भी इसके अलग अलग देश हैं, उन्होंने भी यहाँ, उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटरनरी डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? आंसर होगा ये 29 अप्रैल को मनाया गया। और याद रखिएगा, हर साल 29 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, ये 29 अप्रैल को, ये अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इस बार का जो लास्ट सैटरडे है 29 अप्रैल को पड़ा, इसीलिए वर्ल्ड वेटरनरी डे हम 29 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसको कहाँ और ऑब्जर्व किया गया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऑब्जर्व किया गया। इसकी किसकी प्रेजेंस में? तो इस समय पर हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरी एंड एनिमल्स हस्बेंड्री एंड डेयरीज के, पुरुषोत्तम रूपाला, उनकी प्रेजेंस में, साथ साथ उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजीव कुमार और एल मुरुगन बालियान भी शामिल हो, संजीव कुमार बालियान और एल मुरुगन भी शामिल थे। इसकी थीम प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्वलिटी एंड इंक्लूजन इन द वेटरनरी फील्ड रखी गई। इसको सबसे पहले 29 अप्रैल 2000 को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड वेटरनरी फेडरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट फिल्म टाइटल एट द 68 फिल्म अवार्ड 2023? तो 68 नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, अवार्ड का अनाउंस हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिलेगा? आंसर होगा ये मिलेगा किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी को। ध्यान रखिएगा, आलिया भट्ट ने यहाँ पर गंगूबाई के नाम पर एक पर्सन है, उनका रोल किया, और उसके लिए ये जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है ये प्राप्त हुआ है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो संजय लीला बंसाली इसके डायरेक्टर थे, आलिया भट्ट एक्ट्रेस थी, और गंगूबाई काठियावाड़ी, आपको पता है मुंबई में जो चौपाल वगैरह है वहाँ पे जो काम है, जो वुमेन का जो सेक्सुअल का वर्क होता है वहाँ पर ये इन्वॉल्व थी, उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है। ठीक, तो अदर जो अवार्ड्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं या मतलब पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई 2 को मिला है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल की बात करें तो राजकुमार राव को मिला है। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो संजय मिश्रा वध के लिए इनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करें तो भूमि पेडनेकर और बधाई 2 के लिए, और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर को मिला है। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग फीमेल, अगर बात करें सपोर्टिंग एक्टर फीमेल तो सीबा चड्ढा को मिला है। आगे बात करें तो बेस्ट डेब्यू जो एक्टर है वो मिला है अंकुश गेदम को, और बेस्ट डेब्यू फीमेल में अगर बात करें तो एंड्री केवी चूसा को मिला है। और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू और संजीव बर्नवाल को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंपॉर्टेंट है, प्रेम चोपड़ा को मिला है। और ये मैंने बेस्ट जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को चूज़ किया भी है यहाँ पर। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करें मेल में तो अरिजीत सिंह को मिला है, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की बात करें तो कविता सेठ को मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप? तो ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने?
पहले भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। कारों की रेस है जिसको जीता किसने है? जार्डेन पेरिएट ने। जार्डेन पेरिएट मेघालय से ये बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ये भारतीय रेसिंग टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन्होंने अर्जेंटी मोटर स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने कार चलाई, रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, और अब इसको इन्होंने रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को इन्होंने जीत लिया। याद रखिएगा ये मेघालय से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी रिसेंटली में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फाइनल मैच IPL 2023 का 28 मई को होगा। कब? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। सैली सिंह, इन्होंने लॉन्ग जंप में नया रिकॉर्ड, सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में बेंगलुरु में, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारतीय वुमेन रेसलर्स हैं जिन्होंने 7 मेडल जीते। वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अस्ताना कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराई गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने खेलो इंडिया गेम्स के सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट किया है। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई है। न्यूजीलैंड के किम कॉटन, ये महिला एम्पायर हैं, इन्होंने फुल टाइम एम्पायरिंग की है T20 मेंस के T20 मैचेस में। रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को 2023 की जीत लिया। अगला क्वेश्चन, विच महारत्न कंपनी वॉन ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क? तो किस महारत्न कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता है? आंसर होगा ये PGCIL के द्वारा ये अवार्ड जीता गया, क्योंकि इन्होंने उड़ीसा में जो भी ग्रीन सिस्टम है उसको डेवलप करने में अहम रोल अदा किया है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के अंतर्गत आती है, इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कार्य के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इसने बेटर क्रॉप मैनेजमेंट में, वाटर शेड मैनेजमेंट में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में अहम रोल अदा किया है, जिसकी वजह से इनको ये प्राप्त हुआ। साथ साथ एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने में भी इसने अहम रोल अदा किया। इसको फाउंड किया गया था 1989 में। गुरुग्राम इसका हेडक्वार्टर है। कांडीकुप्पा श्रीकांत इसके चेयरमैन और MD हैं। अगला क्वेश्चन, Who was elected as the president of NASSCOM for the year 2023-24? तो 2023-24 के लिए नासकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है अनंत महेश्वरी को। ध्यान रखिएगा, 1 साल के पूरे कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। अनंत महेश्वरी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नासकॉम में ये चेयरमैन के पद पर प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट हुए हैं अनंत महेश्वरी। ठीक, यहाँ पर ये करंट में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। नासकॉम की बात करें तो नासकॉम नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री एसोसिएशन है। IT से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनकी मार्केट साइज में अच्छा काम करती है। और याद रखिएगा ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1988 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, नेम द FIR लॉजेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ WFI Wrestling Federation of India for sexual harassment on the intervention of the Supreme Court amid the strikes by women's wrestlers। तो महिला पहलवानों के हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद WFI के अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में जो केस है वो दर्ज हुआ है, और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस दर्ज हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो नामी पहलवान है और महिला और पुरुष दोनों पहलवान यहाँ पर इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे काफ़ी समय से, और इनके ऊपर FIR की मांग कर रहे थे। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ऐसा हुआ है। और याद रखिएगा, पहला जो FIR है वो पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, दूसरा FIR हुआ है जब 6 महिलाओं ने, 6 जो रेसलर है फीमेल रेसलर, उनके कंप्लेन पर हुई है। तो 2 FIR हुई हैं। ध्यान रखिएगा, मैटर क्या है, बहुत सारी जो वुमेन रेसलर है, फीमेल रेसलर है, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट इनके माध्यम से किया गया, और
आंदोलन किया गया। बाद में जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, खेल मंत्री, उनके द्वारा आश्वासन दिया कि इनके ऊपर जो एक्शन है होगा, और डिले होने की वजह से दोबारा होने लग गया आंदोलन जंतर मंतर में, और अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ऐसा इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक, अब यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो पीटी उषा प्रेसिडेंट, 1927 में इसे फाउंड किया गया, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स के लिए इंडियन एथलीट्स को सिलेक्ट करता है, भारत में ये गेम्स को ऑर्गेनाइज भी कराता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, 1927 में फाउंड किया गया था। लास्ट डे के जो करंट अफेयर उनको रिवाइज करते हैं तो अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच? यूके के बीच होती है। विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोग्राम 2022 में जो सबसे ज़्यादा फंड प्राप्त हुआ एडीबी के माध्यम से वो पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। विच कंट्री वीटो कंपनी has selected the city of Ayodhya for pilot project to make biodiesel from waste। तो बायोडीजल से बनाने, वेस्ट से बनाने के पूरी प्रोसेस में वीटो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी और ये बेल्जियम से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2023 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? आंसर 28 अप्रैल। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल passes away on 25 अप्रैल 2023? पंजाब आंसर बिल्कुल सही। विच स्टेट और यूटी लॉन्च द महंगाई राहत कैंपेन? राजस्थान यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेम द वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी विच इज बीइंग यूज्ड टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम सूडान इन ऑपरेशन कावेरी? तो आईएनएस कावेरी और माफ़ कीजिएगा आईएनएस जो तेग था और आईएनएस सुमेधा था। आंसर यहाँ गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा। विच अवार्ड डिड द दलाई लामा रिसीव इन अप्रैल 2023 64 ईयर आफ्टर इट वॉज अनाउंस्ड? तो रेमन मैग्सेसे प्राइज़ है जो कि 64 साल बाद इनको मिला। यह अवार्ड इनको 1959 में अनाउंस हो चुका था। विच केस इज फेमस फॉर द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो केशवानंद भारतीय केस है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आज के क्विज की बात करें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।